एवरीवन वेलकम बैक। मैं हूं शान। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइन यार, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, चैप्टर लाइट के। आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भाई चैप्टर लाइट के न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहे हैं, कौन के मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये सारी जो भी दिक्कत है ये आपको मैं आज बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आपका। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल करने से पहले हमें किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं आपको 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा हर एक लेंस और मिरर पर, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लेंस और मिरर पर 4 न्यूमेरिकल है, चारों पर बेस्ड है। तो कंप्लीट बात करते हैं जिसमें हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है और वही आपके नंबर ले जाती है। और फिर जिसके न्यूमेरिकल में यार छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज हमें याद रखनी चाहिए न्यूमेरिकल करते वक्त अगर हम फिजिक्स लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो यार इसमें मैं कुछ टर्म्स बताता हूँ। एक होता है यू, ठीक होता है यू, क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है वी, वी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये कुछ टर्म्स में लिख रहा हूं। एफ क्या होता है इसमें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख रहा हूं जो आपको पता चाहिए। यू वी एफ फोकल लेंथ होता है इसमें। और अगर मैं बात करूं यहां पर एच आई की, तो आई का मतलब इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज। बेसिक से बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार न्यूमेरिकल में सीधा न्यूमेरिकल ले आऊं, आपको समझ भी ना आए। और एचओ क्या आता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एम क्या होता है मैग्निफिकेशन, ये मैं आपको बता दूंगा टर्म क्या होती है, मैग्निफिकेशन। मेनली ये चीज आपको मेनली सभी को पता होगी। इसमें एक चीज आती है पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा चक्कर रहता है। यू ऑलवेज बी अ नेगेटिव, यू ऑलवेज बी अ नेगेटिव, हमेशा यू की वैल्यू नेगेटिव रहते हैं। वी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी वर्चुअल है या रियल है, तो हमेशा वी ही हमें निकालनी पड़ती है। तो वी चेंज होता रहता है, तो वी को अब हम बता नहीं सकते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एफ हम बता सकते हैं। अगर हम बात करें कॉनकेव की, जब भी कॉनकेव की बात होगी तो एफ क्या होगा नेगेटिव। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो एफ क्या होगा पॉजिटिव। बस ये में ध्यान रखना, फॉर कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, बस ये ध्यान रख लो, काम हो गया। एच आई और एच ओ, ठीक है, एच ओ हमेशा होती है हमारी पॉजिटिव, ठीक है। एच आई पता नहीं, ये हमें निकालनी पड़ती है। मैग्निफिकेशन भी हमें निकालना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी यू वी एफ एच आई एच ओ एम के बारे में। तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल पर। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको न्यूमेरिकल आए तो एक बार गिवन जरूर लिखना, ठीक है। गिवन क्या क्या देखा, कॉन्वेक्स मिरर है और रियर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो आर दे रखा है इसमें 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इसमें 3 मीटर, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे आराम से। हमें पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है r/2। तो ये हो जाएगा हमारा विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3/2। नेक्स्ट यू निकालना है। यू क्या होगा, यू देखो इसमें से, इफ अ बस इज लोकेटेड, बस लोकेटेड है, बस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माइनस का 5। मैंने आपको बताया था अभी यू क्या होता है माइनस में होता है हमेशा, माइनस का 5 मीटर। और इसमें फाइंड द पोजीशन, पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन है तो वी हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है। नेचर बताना, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वो मैं आपको भी बता दूंगा कैसे निकालता है। साइज ऑफ द इमेज मतलब एच आई, साइज ऑफ द इमेज निकालना मतलब एच आई, या अगर एच ओ दे रखा होता तो एच आई निकालते। इसमें एच ओ वगैरह कुछ नहीं दे रखा हो तो हमें सिर्फ खाली मैग्निफिकेशन निकालना है। ये चीज आपको क्लियर हुई, ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। हाँ, फॉर्मूला मुझे बताना था फॉर मिरर, क्योंकि मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर मिरर धीरे धीरे चलेंगे, आराम से समझ आनी चाहिए चीजों। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ये चीजें क्लियर हुई, ये चीजें क्लियर हुई आपको। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, ये फॉर्मूला होता है। f क्या होता है 1/3/2 दे रखा है इसमें, 1/3/2। v क्या है निकालना है, और u क्या है प्लस 1/-5। ये मैंने सोल्व कर लूंगा तो ये आ जाएगा 2/3,
ठीक है, ये तो इतना तो मैथ मेनली आपको पता ही होगा। 1/v ये हो जाएगा माइनस का 1/5। इतना क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा 1/v इधर ही रहा, ये उधर चला गया, तो मैं इसको सिंपल डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। इतना चीज समझ आई? इतना चीज समझ आई आपको? एलसीएम कितना हो गया इसका? 15। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 13/5, 15 13/15। और v क्या हो गया इसमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v? रेसिप्रोकल करेंगे भाई, 1/v चल रहा है तो 1/v चल रहा है, तो v क्या हो गया इसमें? मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ v क्या हो गया इसमें। सिंपली कैलकुलेशन है 15/13 और विच इज इक्विवेलेंट टू हमारा 1.15। तो ऑब्जेक्ट का हमारा जो है वो पोजीशन निकल चुका है। नेचर की बात करें यार, कॉन्वेक्स मिरर है, नेचर आपको पता ही होगा, मेनली v क्या है? पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, v क्या है? पॉजिटिव, मतलब मिरर के उस साइड है। तो क्या होगा? ये रियल तो होने सारा वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखना, इमेज सीधी ही होगी, क्योंकि बस है तो बस सीधी ही दिखेगी। कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में पीछे देखते हैं तो बस सीधी ही दिखते, उल्टी नहीं दिखेगी। तो इसका अगर मैं बात करूं नेचर की, तो नेचर की बात करूं तो नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? साइज ऑफ द इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन निकालना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल अपना अपना इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। m इज इक्वल टू होता है v/u। ठीक है, m इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u या hi/ho। ये डिपेंड करता है कि इमेज के लिए या फिर ऑब्जेक्ट सॉरी लेंस के लिए, मिरर के लिए। मिरर के लिए तो यहाँ पर माइनस का v/u आ जाता है, और अगर ये लेंस के लिए होता है तो प्लस का v/u आ जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। hi/ho कुछ नहीं दे रखी, मतलब मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा माइनस v/u की हेल्प से ही। अगर hi और ho दे रखी होती या hi दे रखी होती तो हम ho निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ तो हम सिंपल मैग्निफिकेशन निकालें क्योंकि hi हाइट नहीं दे रखी है। तो v क्या 1.5 और u क्या है हमारा माइनस का 5। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो hi/ho की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सिंपली, और यहाँ से मैं उठा लेते हैं चीजों को। माइनस का v कहाँ है हमारा? ये रहा 1.5, तो माइनस का 1.15 और u क्या है? माइनस का 5। काटा पीटी मचाई, ये विच इज कम 0.23। डायरेक्ट आंसर है 0.23 डायरेक्ट। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आंसर है 0.23। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिवली है, पीछे भी बताया था मैंने। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ पर साइज वाइज दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मजा आएगा आपको क्वेश्चन पढ़ने में। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यू हमेशा निगेटिव होगी यार, एक बात ध्यान रखना, निगेटिव होगी। कहां पर है? इस प्लेस करी गई है 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज HO, साइज कितना दे रखा है? 4। ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट सीधी खड़ी होती है हमेशा। 4 सेंटीमीटर है, प्लेस करी गई है, मतलब यू है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है? 25 सेंटीमीटर। एफ है यहाँ पर, बताओ पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे? सभी को पता निगेटिव लेंगे, कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस का 15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर v निकालना है हमें। नेचर साइज और हाइट साइज कह रहे हैं। ठीक है, तो hi भी निकालना है हमें भैया, यहाँ पर नेचर भी निकालना, तो वो तो पता ही है। ठीक है, तो मेनली स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का करना बाय द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं ये यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ लंबी सी, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से 1/v क्या आ गया? 1/f माइनस 1/u। ठीक है,
हाँ ठीक है, 1/f माइनस 1, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ठीक है ओके। 1/f 1 माइनस का 15, ये u है माइनस का, और ये भी यहाँ पर माइनस का 25 है, तो विच इज कम अराउंड दिस समथिंग 1/, माइनस का 1/15 प्लस का 1/25। एलसीएम वगैरह हम सभी को आता ही है, हम मैथ में बहुत तेज है, ठीक है। 25, 15 2 30, 15 50, 15 5 75, आई थिंक 75 एलसीएम होगा, इसका सोल्व कर देते हैं। 15 5 75 माइनस का 5 प्लस का 3, तो डेट इज -2/75। ये हमारा 1/v है। v करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे भाई, 1/v की वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमारा 1/v चलता आ रहा है यहाँ पे। v कैसे निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे भाई, v का मतलब क्या है कि इसको उल्टा कर दिया हमने, तो v क्या हो गया हमारा, v हो गया हमारा 75/2 माइनस का, और ये हो गया 37 पॉइंट समथिंग माइनस का 37.5, तो ये आ गया हमारा भैया v, ठीक है। 37.5 हमारा आ चुका है v, ये आ चुका है हमारा v। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा एच आई। एच आई कैसे निकालना, फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। और हाँ, इसका भी वो तो देख लें, वर्चुअल है या इरेक्ट है, तो वो तो आपको भी सभी को पता ही होगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा ये, और वर्चुअल इरेक्ट तो होने सरा क्योंकि कॉनकेव है, ठीक है। एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैग्निफिकेशन का एक्चुअली होता क्या है, यहाँ मैं वो निकाल लिया, माइनस का v/u इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब यहाँ पर हमें हाइट निकालनी है, माइनस का v कितना है यारो 37.5, ठीक है, अपॉन u कितना है हमारा, u कितना माइनस का 25, u से माइनस कैंसिल हो गया। एच आई कितना हो गया हमारा, एच आई विच कम्स पता नहीं हमें निकालना है, और एच ओ कितना हमारा 4। इसको हमने भैया काटा पीटी कर ली, एच आई की वैल्यू निकाल ली, एच आई विच कम्स अराउंड हमारा, इसको सोल्व कर लो यार, ठीक है, 5 से काट लो, 4 से 5, ये एच आई हमारा आ जाएगा विच कम्स अराउंड माइनस का 6, ठीक है। एच आई कम्स माइनस का 6, ये v माइनस का यहाँ पर एक और माइनस आएगा, v माइनस का यहाँ पर एक और माइनस आएगा माइनस का 6, ठीक है। एच आई माइनस का 6 अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एच आई माइनस का 6 आ गया, और इसका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं होगा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए होगा, इन्वर्टेड है देखो माइनस में आ रहा है तो उल्टी बनेगी इमेज, और रियल है v निगेटिव आ रहा है तो उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखी हो, ठीक है। तो ये हमारा मिरर पर हो चुका है। अब हम लेंस पर आते हैं फटाफट करके, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस पर, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले u ले लेते हैं, u कितना आपका यहाँ पर, फोकल लेंथ एट व्हाट द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फ्रॉम द इमेज। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट तो निकालनी है भैया, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। फोकल लेंथ हमें पता है 15, जो कि एक हमारा कॉनकेव है तो निगेटिव होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमें और क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। और v कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है यार, ठीक है, कॉनकेव। तो अब मेन बात है कि v क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। देखो यार, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ये वाला लेंस होता है इस तरीके का, ठीक है, जिसमें जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो इस तरीके से डाइवर्जिंग हो जाती है, पीछे बनती है, तो ये हमेशा निगेटिव साइड पर बनती है, तो v क्या होगा माइनस का 10, ठीक है, तो v क्या होगा माइनस का 10। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का, इसमें एक माइनस आ जाता है, माइनस का 1/, ये f कितना है माइनस का 1/15, v कितना है माइनस का 1/10, और ये है माइनस का 1/u, ये उधर चला गया, ठीक है, ये यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 1/u यहीं रह गया, ये हो गया माइनस का 1/15, और ये होगा प्लस का 1/10, ये 10 उधर चला गया ना, ठीक है, ओके। माइनस का 1/u इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं हम 30, ये हो जाएगा माइनस का 2, हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/30,
इक्वल टू माइनस का 1/u, माइनस उधर चला गया, रेसिप्रोकल कर दिया तो u की वैल्यू आ गई हमारी u विच कम्स माइनस का 30। इज इट क्लियर गाइस? u हो गया हमारा माइनस का 30। मैग्निफिकेशन हम निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल टू माइनस का v बाई यू होगा, नहीं ओनली v बाई यू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस किस में लगाते हैं, जब हम मिरर के केसेस की बात करते हैं। और ये हो जाएगा माइनस का 10 और u हो जाएगा माइनस का 30, ये हो गया भैया 1/3। पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई थिंक हमने ठीक करी है चीजें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मिरर और लेंस के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो ये माइनस का सॉरी प्लस का 1/3 हो जाएगा, तो दैट इज द 0.33। फर्दर अगर हम इसे सोल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ और यू आपको मेरे ख्याल से अब तक तो पता चलेगी होगी। यू कितना है, 2 centimeter tall object placed perpendicular to the principal axis of the convex lens of the focal length 10 centimeter. Distance from the object lens is 15, माइनस का 15 हो गया। और 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका एच ओ होगा, हाइट भाई लंबाई है 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स से कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें नेचर साइज एंड पोजीशन निकालना है, तो कोई भी सिंपल वाली बात है तो बहुत ज़्यादा। तो v की वैल्यू हमें निकाल देनी है और hi की वैल्यू हमें निकाल देनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार, सारी चीज़ हमने लिख लिया। 1/v, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इसमें 1/v आ जाएगा, 1/f प्लस का 1/u, ठीक है। और 1/f प्लस का 1/u, तो 1/v आ जाएगा हमारा 1/f कितना हो गया हमारा, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/f 1/10 प्लस u कितना 1/15 माइनस का, ये हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/15 विच कम्स 30, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 दैट इज 30। v आ गया हमारा 30, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, तो v विच कम्स v इक्वल टू, चीजें क्लियर हुई, चीजें क्लियर हुई। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर HI/HO इक्वल टू v बाई यू। v बाई यू से निकल जाएगा, क्योंकि HI में पता नहीं v कितना है 30 और u कितना हमारा माइनस का 15, माइनस का 2 मैग्निफिकेशन हो गया, निगेटिव जा रहा है मैग्निफिकेशन। और क्या क्या निकालनी है इसमें, HI और HO निकालनी है, तो यहीं से HI/HO निकाल लेते हैं। HI का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर से ही यहाँ पर देखो v इंटू HO/u। v कितना है हमारा 30, HO कितना है हमारा 2 और u कितना है हमारा माइनस का 15, दैट इज द, ये हो जाएगा 2 माइनस का 4। चीजें क्लियर हुई। मैंने आज कंप्लीट क्वेश्चन आपको करा दिए A to Z, चारों मिरर लेंस पर A to Z चीजें करा दी हैं। 4 न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं, जिसमें हमने H M यहाँ पर सेंटीमीटर हम लगाना भूल गए हैं, सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं भूलना, ठीक है, ये हर क्वेश्चन में आपको लगाना है, क्योंकि मार्क्स काट लेते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपका ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में बताएं किस चीज़ पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लाते रहते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज द मेन प्रायोरिटी। जितनी आप तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे एग्जाम में, एकदम चुटकियों से, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, एक बार लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।